कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक और जहां देशवासियों की छाती अपनी सेना के वीर जवानों की बहादुरी के चलते गर्व से फूल जाती है, तो दूसरी तरफ उस युद्ध में कई वीर बहादुर सैनिकों को खो देने की याद से आंखें नम हो जाती है। आज नीमच में शहीद स्मृति स्मारक पर 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला नीमच और 5 मध्यप्रदेश स्वतंत्र कंपनी एनसीसी कैडेट की ओर से अमर शहीदों को पुष्प चक्र और फूल माला अर्पित कर नमन किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर मां भारती के सपूत शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर 1999 कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक कैप्टन वली मोहम्मद, सूबेदार पर्वत सिंह, हवलदार कुशाल सिंह और राजेंद्र गौड़ का पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन किया गया। बताते चले कि भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में 2 माह तक बहादुरी से दुश्मन की फौज से लड़ाई लड़ते हुए विजय हासिल की थी और उसे नियंत्रण रेखा के पार खदेड़ कर सभी चोटियों पर पुनः कब्जा कर लिया था। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एनसीसी की नीमच यूनिट द्वारा आंतरिक गांव जाकर शहीद नायक तेज सिंह की धर्मपत्नी रामकन्या बाई और ढाबा गांव में शहीद सवार तूफान सिंह की धर्मपत्नी मंजू कुंवर को सम्मानित कर श्रद्धांजलि और शब्दांजलि दी गई। शहीद स्मृति स्मारक पर आज आयोजित कार्यक्रम में अंश योगी ने कारगिल युद्ध के बारे में सारगर्भित जानकारी दी। इस अवसर पर कर्नल रिजवान खान, हवलदार रामदास कुड़ेकर, हवलदार विकास मोरे, ऑफिसर कुलदीप सिंह चंद्रावत, एनसीसी कैडेट और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संगठन के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह परिहार ने किया। बहुत शॉर्ट टाइम में सोचने का भी टाइम नहीं मिला और बिना इतना संसाधनों कमी होते हुए बिना मैन पावर नहीं था, फिर भी आदेशों का पालन करना पड़ा। और कहने की बात होती और कहते हैं कि पेट में खाना नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन राइफल में गोली होना बहुत ही जरूरी है। तो वही हिसाब हम दिमाग में लेके चले और हमने ये पूरी कोशिश की कि मिनिमम मैन पावर जहाँ 15 आदमी चाहिए वहाँ 5 आदमी से काम चलाया और अपनी ड्यूटी को 100+1% करके दिखाया। और कारगिल युद्ध में कितने बहादुर सैनिकों को हमने खोया है। कारगिल में वैसे तो काउंटिंग के हिसाब से 139 जवान अपने बलिदान को प्राप्त हुए हैं, लेकिन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी। हम थे बॉटम में, पहाड़ी के हिल के बॉटम, और वो ऊपर टॉप में बैठे हुए थे, तो उनका प्रहार ज्यादा था। लेकिन इस अनहोनी काम को भी बहुत हौसला रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए निपुण किया काम को। भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन और एनसीसी की यूनिट द्वारा कारगिल के सिल्वर जुबली ईयर के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। किस तरह कार्यक्रम? इसमें ये कार्यक्रम हमने अपने जो वरिष्ठ सदस्य है संगठन के, उनके द्वारा एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनके सहयोग से एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जो शहीद पार्क मनासा नाका नीमच पे आयोजित किया गया, जिसमें हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1999 में 26 जुलाई को जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें विजय दिवस जो है हमने आज मनाया और इसके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जो ये इस कार्यक्रम की 25वीं वर्षगांठ है, जिसको आज हमने रजत जयंती के उपलक्ष्य में मनाया। और इस कार्यक्रम में हमने जो है अतिथियों को भी आमंत्रित किया था, जिसमें एनसीसी बटालियन के सीईओ साहब और जो हमारे वरिष्ठ सदस्य जो और सिविल के थे उनको भी सारे को आमंत्रित किया गया और उन्होंने सबने जो श्रद्धा सुमन अपना नाम देवेंद्र सिंह परिहार। मैं कारगिल युद्ध में जब शुरू हुआ था उस समय मैं सिलीगुड़ी में था। सिलीगुड़ी से आगे मिला कि आपको कारगिल जाना है। हमारे पूरे बटालियन को रात में 9 बजे किया गया सिलीगुड़ी से और दूसरे दिन जम्मू पहुंचा दिया गया। जम्मू से कानवाई तैयार थी, कानवाई में लेकर हमें शाम को श्रीनगर पहुंची, रात श्रीनगर निकाली। दूसरे दिन सुबह हमारे को जो है कारगिल के एरिया में पहुंचा दिया गया। हमारी कुछ कंपनी दराज सेक्टर, कुछ बटालियन में और एक जो है गरकुल में गई। कंपनी जो है गरकुल में थी और उनसे हम जो है पाकिस्तान के पास एक पोस्ट 4565 जो एक गाड़ी के हाई पोस्ट भी कहलाती है, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमारे को कुछ युद्ध में शामिल किया गया और उस समय हमारे साथ
फर्स्ट विद्यार्थी। पाकिस्तान कभी भी जो है सेल्फ जो है काम नहीं करता था। वो शाम के टाइम या रात के समय फायर करने के बाद अजान देता था और नमाज पढ़ता था। पहले फायर करता था, उसके बाद अपनी इबादत करता था। तो उसके साथ हमारे जब नाइट को हम चढ़े थे तो हमें 5-6 रस्ते ऊपर चढ़कर जाना पड़ा। उसमें हम उन सैनिकों की, हमारे साथियों की सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए रस्से लटकाए, उसके ऊपर हम जाकर अपनी